दिल्ली में बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक आज। थोड़ी देर में होगी चुनाव समिति की बैठक। यूपी और उत्तराखंड की सीटों को लेकर बैठक में मंथन किया जाएगा। बीजेपी में शामिल हुई मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव। केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में थामा दामन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। अभी आजमगढ़ से सांसद हैं अखिलेश। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर साधा निशाना। विधानसभा चुनाव लड़ने से डर रहे हैं अखिलेश यादव। सुरक्षित ठिकाना तलाशने के लिए इतना समय लग रहा है, बीजेपी के विकास का मुकाबला नहीं कर सकते। एनडीआरएफ का 17वां स्थापना दिवस। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। हमेशा आपदा प्रबंधन में अहम भूमिका अदा की है। हम टीमों के कौशल को तेज करने में जुटे हैं। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। आईएएस कैडर के नियमों में बदलाव को लेकर आपत्ति जताई है। कहा 1954 में केंद्र का प्रस्तावित संशोधन सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है। इससे केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बिगड़ेगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का बयान। कहा हमने सीईसी के सामने रख दिए हैं सारे नाम। अब आखिरी फैसला समिति का होगा। पार्टी ने हरक सिंह रावत को लेकर लिया है फैसला। अब कांग्रेस को उनके बारे में विचार करना है। आज गोवा में आपके सीएम उम्मीदवार का ऐलान हो जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे घोषणा। पणजी में केजरीवाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश में कोरोना का खतरा लगातार बरकरार है। 24 घंटे में कोरोना के 2,82,000 से ज्यादा केस आए हैं। 441 लोगों की गई जान। हिमाचल में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी। 24 घंटे में 2,919 मामले सामने आ गए हैं। 5 लोगों की कोरोना से जान गई है। एक्टिव केसेस की संख्या 13,639 हिमाचल प्रदेश में हो गई है। वहीं मंडी की बात करें तो मंडी में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। एक दिन में पाए गए 439 नए मामले। सुंदरनगर के डीएसपी को भी हुआ कोरोना। बालीचौकी के एसडीएम भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पंडोह के 47 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित। ऊना में ओमिक्रॉन के दो नए मामलों की हुई पुष्टि। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच जिले में वैक्सीनेशन का काम भी हुआ तेज। हरियाणा में कोरोना संकट बरकरार है। 24 घंटे में 8,388 नए केस आए हैं। 8 लोगों की कोरोना से जान गई है। एक्टिव केसेस की संख्या 57,277। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। चुनाव प्रचार में जुटी राजनीतिक पार्टियों ने किसानों का नाम लेना शुरू किया। ये किसान आंदोलन की बड़ी जीत है। भिवानी के डाडम हादसे की जांच के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है। रिटायर्ड आईएएस एसएस प्रसाद को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। भिवानी की डीसी समेत 5 अधिकारी भी कमेटी में शामिल। पंचकुला में सरकारी विभाग में भर्ती घोटाले के परीक्षार्थी की जगह पेपर देने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। मामले में जांच जारी। रिश्वत के आरोप में कैथल के एसडीएम अमरिंदर सिंह गिरफ्तार किए गए हैं। अंबाला विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तारी की है। ट्रांसपोर्टर से मिलीभगत के आरोप। पलवल में डॉक्टर के केबिन में मरीज पर जानलेवा हमला हुआ कि युवक की जमकर धुनाई की गई। सिविल अस्पताल में नहीं दिखा कोई सुरक्षाकर्मी। रेवाड़ी में वन वे ट्रैफिक ट्रायल प्रोजेक्ट के बाद ट्रैफिक लाइट ट्रायल शुरू। ट्रैफिक लाइट शुरू होने के बाद अब सिग्नल से चलेगा सर्कुलर रोड पर ट्रैफिक नियमों का पालन होने से जाम से राहत मिलेगी। आईआईटी मंडी के शोध में बड़ा खुलासा हुआ है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय फूल बुरांश करेगा कोविड-19 का खात्मा। बीते 2 साल से रिसर्च जारी था। नालागढ़ में एचआरटीसी को कोरोना के कारण लाखों का नुकसान हुआ है। बसों पर भारी पड़ रही है सवारियों की कमी। कोरोना के कारण नालागढ़ डिपो के 20 रूट बंद हो चुके हैं। सवारियों को भी दिक्कत उठानी पड़ रही है। मंडी में घमचान के पास खाई में गिरी कार। अचानक अनियंत्रित होकर पलटी कार। हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत। एक युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। सरकाघाट और चंबा जिले के कई गांवों में सड़कों से आज भी महरूम हैं लोग। रटोली गांव और चंबा की कलहेल और भावला पंचायत के लोग मरीजों को पालकी से सड़क तक पहुंचाने को मजबूर हैं। हिमाचल के कई इलाकों में छाया घना कोहरा। प्रदेश के कई जिलों में ठंड का प्रकोप जारी है। तापमान में भारी गिरावट।
और उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। मुश्किलें बढ़ी हैं। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। ठंड के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर।